हेलो फिजिक्स लवर, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट क्लास 11 का एरर एनालिसिस चल रहा था और एरर एनालिसिस में हमने एक पार्ट कर दिया है। आज हम सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, एरर एनालिसिस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट, कल हमने बात की थी कि एरर एक्चुअल में होता क्या है। फिर हमने ये बात करी थी जो टाइप्स ऑफ एरर है, जिसमें से बेसिकली आपको जो टाइप मिलता है, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। और फिर हमने देखा था कि जो रैंडम एरर होता है उसमें ट्रू वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, बस हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज कर लेते हैं। और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के जब हम मीन निकालते हैं तो इसको अप्रॉक्स इक्वल मानते हैं ट्रू वैल्यू के। तो हमने पढ़ी थी ट्रू वैल्यू, ठीक है। फिर हमने देखा था कि एक होती है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू और एक होती है आपकी जो आपकी ट्रू वैल्यू, ठीक है। एक तो क्या होती है एक्चुअल में जो वैल्यू होती है, किसी भी हम मेजरमेंट को करते हैं एक्चुअल में वैल्यू, और एक होती है आपकी ट्रू वैल्यू। दोनों के जो डिफरेंस को हमने कहा था एब्सोल्यूट एरर। और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए हमने एब्सोल्यूट एरर को में भी मीन निकाला था, जिसको हमने कहा था मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम नॉर्मली पढ़ रहे थे आपका डेल्टा आर से डिनोट कर रहे थे। और जो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू थे, इसको हम आर से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। अब थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या होती है। तो स्टूडेंट, आप खुद ही समझिए, ठीक है। आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया सबसे पहले, तो एक ऑब्जर्वेशन की ट्रू वैल्यू थी, ठीक हो गया। उसके बाद एक आपने जो ऑब्जर्वेशन किया तो उसकी क्या आई, ऑब्जर्व वैल्यू आई, ठीक है। तो एक ट्रू वैल्यू थी और एक आई थी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू। आपने देखा, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने एक ऑब्जर्वेशन किया, आपने कहा था एक आपका कोई भी मासी बॉडी है, उसका मास जो है आपने कहा वो 100 ग्राम है। ये इसकी थी ट्रू वैल्यू, जिसको हम नॉर्मली आर कहते हैं। एक्चुअल में हमको ये आर पता नहीं होता, हमको मीन निकालना पड़ता है, वही क्या होती है आपकी ट्रू वैल्यू। क्योंकि मोस्टली जो आपका जो एरर होती है वो रैंडम होती है, इस वजह से हमको मीन निकालते हैं वही आपके ट्रू वैल्यू के इक्वल होता है। ये आपका 100 आपकी ग्राम इसकी ट्रू वैल्यू थी। फिर आपने देखा कि हमने जब ऑब्जर्वेशन किया तो जो ऑब्जर्व वैल्यू इसकी आई थी, वो ऑब्जर्व वैल्यू इसकी 99.8 ग्राम आ गई, ठीक है। आपने कहा कि इनका जो डिफरेंस है, जो कि कितना है 0.2 ग्राम, ये क्या हो गया यहाँ पे एरर। ये क्या हो गया आपका एरर, या ये इसको हम क्या भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट एरर आपका निकला, उसको जब हम कंपेयर करते हैं ट्रू वैल्यू से, ठीक है, तो उनका जो रेशियो निकलता है वही आपका फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। क्या हमने जो एब्सोल्यूट एरर लिया, ज़्यादा अच्छे से करने के लिए इसको हमने लिया मीन एब्सोल्यूट एरर। उसको डिवाइड किससे किया, आपका रियल वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से। या हमने क्या कहा कि ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मीन करके भी। तो इसको यहाँ पे ट्रू वैल्यू मतलब मीन भी हो सकता है, मीन वैल्यू से जब हम डिवाइड करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा आर अपॉन आर, ये हम करते हैं। तो जो आपका टर्म निकलता है वो आपका फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा टर्म है आपका परसेंटेज एरर। ये कुछ और बहुत अलग चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। जो फ्रैक्शनल एरर आप निकालते हैं उसी को जब हम परसेंट पे निकालते हैं, इंटू 100% कर देते हैं, तो जो क्वांटिटी आती है परसेंटेज में वो होती है आपकी परसेंटेज एरर। मतलब फ्रैक्शनल एरर इंटू 100% जो होती है आपकी, क्या होती है आपकी परसेंटेज एरर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जीरो एरर क्या होता है आपका। जीरो एरर कुछ ऐसे देखिए सपोज दैट मोस्टली आपका स्प्रिंग पहले जब हम लेते हैं, एक आपका स्प्रिंग होता है और उस स्प्रिंग का यूज़ आप लैब में देखते होंगे, फिजिक्स के लैब में। उस स्प्रिंग का यूज़ हम वेट मेज़र करने के लिए करते हैं और उसमें हम एक एक ब्लॉक डालते हैं, एक एक ब्लॉक रखते रहते हैं, छोटे छोटे से आपके शेप के डिस्क से शेप के आपके छोटे छोटे वेट होते हैं, उसमें एक एक करके आप ब्लॉक को लगाते रहते हो और उसका हम वेट मेज़र करते हैं उस स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। स्प्रिंग होता है और यहाँ पे एक स्केल लगी होती है। अब ये तो आपका नॉर्मल स्केल हो गई, आपके नॉर्मल स्प्रिंग बैलेंस हो गया। अब सपोज आपके स्प्रिंग में जीरो एरर है। जीरो एरर का मतलब क्या है कि जब इनिशियली जब आपने इसमें कोई वेट नहीं लगाया है, तब वो आपका जो स्प्रिंग की जो आपके हम कह सकते हैं कि जो इंडिकेटर है वो ज़ीरो में नहीं है, ठीक है। जब आपका वेट नहीं है उसमें कहाँ होना चाहिए, उसको स्प्रिंग का जो इंडिकेटर हो रहा है उसको जीरो पे होना चाहिए। लेकिन सपोज दैट वो खराब हो गया, बार बार खींचने की वजह से उसकी जो आपकी इलास्टिसिटी है वो थोड़ी कम हो गई है, वो थोड़ा खिंच गया है। इस वजह से जब आपने कोई भी उस पर वेट नहीं डाला है,
उस टाइम भी वो 0 को शो नहीं कर रहा है, वो 0 से 1 में दिखा रहा है, मतलब वो 10 दिखा रहा है, ऑलरेडी आपका 10 दिखा रहा है, ठीक है, ऑलरेडी वो 10 पे है आपका, ठीक है। एक्चुअल में तो कोई वेट नहीं है, 0 वेट है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो किसको दिखा रहा है, 10 में दिखा रहा है, ठीक हो गया। या हो सकता है कि अगर नेगेटिव भी अगर कोई रीडिंग है तो 0 ना दिखा के नेगेटिव रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन हो तो वो 0 ना दिखा के इनिशियली भी क्या दिखा रहा है, नेगेटिव रीडिंग दिखा रहा है। अभी तो केस में सिर्फ क्या होगा कि वो 0 ना दिखा के वो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू, मतलब वो 10 दिखा रहा है इनिशियली, जब आपका वेट नहीं है। जब आपका वेट नहीं है तो दिखाना चाहिए था उसको 0, लेकिन वो दिखा रहा है 10। तो हम कहेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें एरर है, और वो एरर है आपका 0 एरर। समझ में आया होगा, ठीक है। तो 0 एरर क्या होता है, 0 एरर इज द एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट डज नॉट रीड 0, व्हेन इट डज नॉट रीड 0। कब नहीं रीड करता है 0, इवन व्हेन द एक्चुअल मेजर्ड क्वांटिटी इज 0। जब एक्चुअली में आपका 0 है उस टाइम भी वो 0 रीड नहीं करता है, या तो वो 0 से ज़्यादा रीड कर रहा है या वो 0 से कम रीड कर रहा है, तो ऐसे एरर को हम कहते हैं 0 एरर। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो कंडीशन आई, या तो वो 0 से ज़्यादा रीड कर रहा है या वो 0 से कम रीड कर रहा है। दोनों कंडीशन में एक एरर को कहते हैं पॉजिटिव 0 एरर और दूसरे एरर को कहते हैं नेगेटिव 0 एरर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव 0 एरर का मतलब क्या है, जब वो 0 से ज़्यादा दिखा रहा है, जो मैंने स्प्रिंग बैलेंस के केस में कहा कि वो ऑलरेडी 10 दिखा रहा है आपका, ठीक है। आप सोचो हमने वेट नहीं रखा और वो 10 ग्राम ऑलरेडी दिखा रहा है, 10 ग्राम दिखा रहा है। अब आपने 10 ग्राम का वेट रखा तो वो 20 ग्राम दिखाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो हमने वेट रखा वो 20 ग्राम का है, हमने अपना दिमाग खुद लगाना है वहाँ पे। हम कहेंगे देखो इनिशियली वो 10 ग्राम दिखा रहा था, हमारा रखने के बाद वो 20 दिखा रहा है। हमने कहा था इंडिकेटर इनिशियली क्या दिखा रहा है आपका 10 ग्राम। कब, जब आपने कोई भी वेट नहीं रखा है, फिर आपने 10 ग्राम का वेट रखा तो उसके बाद वो दिखा रहा है 20 ग्राम। तो ये 20 ग्राम को इसका वेट थोड़ी है, वो तो 10 ग्राम को भी इंक्लूड कर रहा है ना। तो आपने क्या किया, 20 माइनस 10, इसका जो वेट होगा वो आपका 10 ग्राम होगा, चाहे आपको 10 ग्राम नहीं भी दिया उस टाइम में। बात समझ में आ रही है ना, कि आपने अगर आपका जो इंडिकेटर है वो इनिशियली 10 ग्राम दिखा रहा है, ठीक है। अब 10, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल चेंज करके समझाती हूँ। तो इनिशियली वो क्या दिखा रहा है, 10 ग्राम दिखा रहा है आपका इंडिकेटर, जब आपका कोई वेट नहीं है। आपने 50 ग्राम का वेट रखा, तो आप देख रहे हो कि जो इंडिकेटर है, जैसे आपने 50 ग्राम का वेट रखा है, वो कितना दिखाएगा, वो 60 दिखाएगा। अब सामने वाले पर्सन को पता नहीं है कि आपने जो ब्लॉक रखा वो 50 ग्राम का है, तो उससे पूछो कि देखो ये 60 दिखा रहा है और क्या ये वेट 60 है, तो कहेगा नहीं ये वेट 60 नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो 10 पहले दिखा रहा था। तो आपका एक्चुअल वेट जो है, जो आपने वेट रखा है, वो 60 माइनस 10 मीन्स 50 ग्राम है। समझ में आ रहा है ना। तो ये है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर का मतलब क्या है, पॉजिटिव 0 एरर का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट आपका ग्रेटर देन 0 आपकी रीडिंग दिखाएगा। कौन सी रीडिंग दिखाएगा, ग्रेटर देन 0। कब, जब एक्चुअल वैल्यू 0 है, एक्चुअल वैल्यू 0 भी है तभी भी वो क्या दिखाएगा, ग्रेटर देन 0। नेगेटिव 0 एरर का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा लेस देन 0। कब, मैंने पूरा नहीं लिखा है यही क्योंकि कॉपी हो रहा था नीचे। तो कब दिखाएगा, जब आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो 0 है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब पॉजिटिव 0 एरर होता है तो इंस्ट्रूमेंट आपका ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। 50 ग्राम का वेट था लेकिन उससे 60 ग्राम दिखाया। तो अगर आपको करेक्शन करना है तो हमने एक सब्सट्रैक्शन किया, यहाँ पे हमने 60 में से 10 को सब्सट्रैक्ट किया और हमारा 50 आया। लेकिन अगर हम नेगेटिव 0 एरर दिखाते हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट लेस दिखाता है, ठीक है। सपोज आपकी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है, सपोज दैट यहीं पे अगर हम ले लें वो -10 का इंडिकेटर दिखा रहा है जब आपने कोई वेट नहीं रखा, ठीक है। फिर आपने 50 रखा, 50 रखते ही सपोज वो कुछ दिखा रहा है आपका 40 दिखा रहा है, तो हम कहेंगे कि चलो हमें पता नहीं है कि हमने क्या रखा है। जो हमने 50 रखा, हमें मालूम नहीं है कि वो 50 है, हमने एक वेट रखा और वो वेट रख के क्या दिखा रहा है, वो 40 दिखा रहा है। तो हमने क्या कहा कि वो वेट रख के वो 40 दिखा रहा है, इसका मतलब 10 तो ऑलरेडी था ना, पहले 10 तो ऑलरेडी पीछे गया था, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 10 तो वो कम दिखा रहा था, उस कम वाली एरर को उसको बैलेंस करने के लिए उस 10 को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ये 40 दिखा रहा है, इसका मतलब 40 + 10 50 ग्राम का आपका क्या होगा, वेट होगा, ठीक है। तो हमने कहा नेगेटिव 0 एरर में इंस्ट्रूमेंट आपका लेस दिखाता है और इस लेस को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। तो स्टूडेंट में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो 0 एरर क्या होता है, 0 एरर किसी इंस्ट्रूमेंट का, 0 एरर का मतलब क्या होता है कि आपका
जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका ज़ीरो ना दिखा के, ज़ीरो से ज़्यादा या ज़ीरो ना दिखा के, हम सीधे कह सकते हैं ये ज़ीरो को रीड नहीं करता है। कब? जब आपका जो ऑब्जर्व एक्चुअल वैल्यू है वो ज़ीरो है, तब भी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, मतलब जो या हम कह सकते हैं जो इंडिकेटर है वो ज़ीरो इंडिकेट नहीं करता है, इसे ज़ीरो एरर कहते हैं। अगर वो ज़ीरो से ज़्यादा है इंडिकेट करता है एक्चुअल वैल्यू ज़ीरो होने पर भी, तो वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और एक्चुअल वैल्यू ज़ीरो होने पर अगर वो ज़ीरो से पीछे का, वो लेस का अगर इंडिकेट करता है, तो ये क्या है आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर है। जब पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है तो हमें पता है कि वो अपनी वैल्यू से ज़्यादा दिखाता है, तो हमें उसे बैलेंस करने के लिए सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। और जब नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है तो हमें पता है कि वो अपनी वैल्यू से क्या होता है, पहले ही कम दिखाता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इससे आगे बढ़ेंगे, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आते हैं न्यूमेरिकल में। आपका ये न्यूमेरिकल है आपका एरर एनालिसिस का, कि एक पर्सन मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मेजर करता है, एक पर्सन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। देखो ये तीनों चीज़ें निकालनी है आपको, और आपको कुछ वैल्यूज़ दी है। देखिए कौन कौन सी वैल्यूज़ दी है आपको। जो टाइम पीरियड की वैल्यू है ये तो सेकंड होगा आपका, 2.63 सेकंड दिया, 2.56, कभी सेकंड नहीं लगाती, एक साथ लगा लेंगे, 56, 2.42, 2.71, 2.80। तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है, आपको एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू आपको गिवन नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि ये रैंडम है, ये आपका रैंडम एरर होगा, तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो हमको पता है कि अगर एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है या ट्रू वैल्यू फाइंड करना है, तो ट्रू वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, आपका मीन निकालना पड़ता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी आप ऑब्जर्वेशन लेते हो। और इसमें आपका जो ट्रू वैल्यू है वो मोर और मोर एक्यूरेट आए, उसके लिए हम ऑब्जर्वेशन के नंबर्स को बढ़ा देते हैं, ये हमें पता है। तो इन सब का मीन लेंगे, 1 2 3 4 5 है आपके, तो मीन लिया 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5। इसे सॉल्व किया, सॉल्व करके थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, तो सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, ये आपका सब सॉल्व करके 13.12 अपॉन 5 आ रहा है, और डिवाइड करके आ रहा है आपका 2.624। देखिए कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने आपका क्या किया, इसको सीधे लिख दिया है, 2.624 आ रहा है, जिसको हम अप्रॉक्स लिख देते हैं 2.62, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ भी डिजिट 2 में ही है आपकी पॉइंट के बाद को। तो ये आपकी आ रही ट्रू वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू को हम लिखते हैं आर, आपको पता है, तो ये 2.62 आ गया, ये सेकेंड है आपका, ठीक है, ये हो गया आपकी ट्रू वैल्यू। अब पहले आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर, ये है ट्रू वैल्यू, और ये जो है आपकी, ये है ऑब्जर्व वैल्यू। ये जो है आपकी क्या है, जो ऑब्जर्वेशन के बाद आई है आपकी, ये है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू। आपको पता है कि अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, अभी मीन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपका काम क्या है, जो आपकी ये वैल्यू है ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है उसमें से आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसको एब्सोल्यूट एरर बोलो या एरर बोलो, बात एक ही है, ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑब्जर्व वैल्यू तो कितनी है, 5, ये मीन एक ही है, इसका मतलब आपकी 5 की आएंगी एब्सोल्यूट एरर आएंगी। तो एब्सोल्यूट एरर की आ गई आपकी, पहली क्या आएगी, मीन वैल्यू आपकी 2.62 माइनस 2.63, एक तो ये आ जाएगी, मीन वैल्यू है 2.62 माइनस ऑब्जर्व सेकेंड वैल्यू है 2.56, मीन वैल्यू 2.62 माइनस ऑब्जर्व वैल्यू 2.42, मीन वैल्यू 2.62, ऑब्जर्व वैल्यू 2.71, मीन वैल्यू 2.62 और लास्ट ऑब्जर्व वैल्यू 2.80, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस, क्योंकि ये आपका स्मॉलर एस से, तो ये माइनस 0.01 ये आ गई आपकी, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 0.06, ये वैल्यू आ गई आपकी 0.20, ये वैल्यू आई आपकी
ये भी माइनस में आएगी आपकी, माइनस ये आएगी आपका 9, 0.09, और ये वैल्यू आपकी आ गई माइनस, ठीक है, ये आई आपकी माइनस 0.18। ये वैल्यूज़ आ गई आपकी एब्सोल्यूट एरर्स आपके निकल गए, 0.01, 0.06, 0.20, माइनस 0.09, 0.18। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर हम मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये आपकी आ गई, इसको हम कह देते हैं एब्सोल्यूट एरर है, तो इसको हमने कह दिया डेल्टा R1, ये डेल्टा R2, डेल्टा R3, डेल्टा R4, डेल्टा R5। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इन सबका मीन निकालना है। तो हमने फॉर्मूले में देखा था मीन तो निकालते हैं लेकिन इन सबका मॉड लेते हैं, मतलब वैल्यू नेगेटिव में नहीं लेते हैं बल्कि सारी पॉजिटिव में लेते हैं। तो हम सीधे कर देते हैं, इसका मॉड लेंगे तो ये कितना होगा 0.01, नेगेटिव में लेंगे ही नहीं, आपका नेगेटिव आएगी भी तो फॉर्मूले में आपका नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि मॉड डेल्टा R1 मॉड डेल्टा R2 मॉड डेल्टा R3 ऐसा होता है आपका। 0 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन इनका मीन निकालना है, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन, ये आपका मीन निकलेगा। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करके आ रहा है आपका 0.54 अपॉन 5, और इसको सॉल्व किया आपने तो 0.108 आपका आ रहा है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ये आ रही है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा R से। ये R है, ये डेल्टा R है। अब ये है एब्सोल्यूट एरर, ये पहला निकल गया आपका। मीन एब्सोल्यूट एरर कहो या एब्सोल्यूट एरर, मीन्स अगर ये एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है तो ये अलग अलग तो पूछ नहीं रहा है, ये भी एब्सोल्यूट एरर है, लेकिन ये सबका मीन पूछ रहा होगा। तो पहले वाले का आंसर ये हो गया तुम्हारा, ये 0.108 पहला। रिलेटिव एरर भी पूछ रहा है, ये रिलेटिव एरर निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा था रिलेटिव एरर मतलब जो भी आपका एरर आ रहा है अपॉन ट्रू वैल्यू। एरर आ रही है आपकी ये 0, या हम सीधे से फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं डेल्टा R अपॉन R। तो ये कितना है आपका 0.108, और ये कितना आ गया 2.62, ये आपकी ट्रू वैल्यू होगी। इसको हमने सॉल्व किया, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 0.0412। मैं टाइम बचाने के लिए सीधे लिख दे रही हूँ। तो ये आपकी, सॉरी ये रिलेटिव है तो इसमें आपका ऊपर भी सेकंड नीचे भी सेकंड, तो आपका यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आई, ये आपकी रिलेटिव एरर आई। और अगर आप परसेंटेज एरर निकालना चाहोगे, यहाँ पे परसेंटेज एरर, तो कुछ नहीं करना है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा देना। 0.012 इंटू 100%। अब 2 0 लगेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 41200.1234 1234 4.12%, ये निकल गया आपका परसेंटेज एरर। तो देखिए अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ध्यान से देखते हैं तो आपको एक ही क्वेश्चन में आपके जो तीनों आपके, हम कह सकते हैं 4-5 आपके जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकाली जाती है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट अब आते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट होता क्या है कि आप कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ एरर आ रही है। अब अगर आप जैसे आपने कोई जैसे मैंने कहा कि आपने जो है कुछ ऐसा एग्जांपल लीजिए कि हाँ आपको 2 चीज़ों को ऐड करना है कहीं पे। सपोज आपको क्या करना है, हाँ रेजिस्टेंस निकाल रहे हो आप, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, अगर अलग अलग रेजिस्टेंस, तो इनका इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, मतलब तीनों को ऐड करके निकलता है। अब आपसे कहा कि R1 आपने किसी को दिया, R2 आपने किसी को दिया और R3 किसी और पर्सन को दिया, और आपने कहा कि इनका आप ऑब्जर्वेशन कीजिए और बताइए कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो अब क्या हुआ, R1 वाले ने कुछ एरर करी, ठीक है, एक्चुअल में जो R1 था उसमें कुछ एरर कर दी। सपोज उसका 5 ओम R1 था तो उसने 0.5 की एरर कर दी, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 5.05। या हम नॉर्मली ले सकते हैं कि सपोज इसका जो रेजिस्टेंस था 3 रेजिस्टेंस है सपोज आपके, आपने अलग अलग पर्सन को इन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए दिया। अब एक्चुअल में ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है। जब इसने मेजरमेंट किया तो इसने इसमें डेल्टा ए का एरर कर दिया, इसमें इसने डेल्टा बी का एरर कर दिया, और सी थर्ड वाले में तीसरे पर्सन ने डेल्टा सी का एरर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इनका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इस टॉपिक में क्या देखेंगे कि ऐसी कंडीशन जब भी होती है, जब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है, तो एरर
क्या हो कर एरर के साथ क्या करते हैं आप, क्या एरर को ऐड करें या एरर को भी सब्सट्रैक्ट करें या एरर किसी और तरीके से ऐड हो, ये देखेंगे। तो ये टॉपिक आपका क्या, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, कि एरर का प्रोपेगेशन मतलब उसे एडिशन करने में वो क्या होगी, ऐड या सब्सट्रैक्शन करने में वो ऐड होगी या सब्सट्रैक्ट होगी, ये देखने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको, ये होता है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। अब प्रोपेगेशन ऑफ एरर में जैसे मैंने आपसे कहा कि ए बी सी 3 आपके रेजिस्टेंस थे, जिसमें डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी का अगर 2 ही हटा दे, अभी मैंने 2 का एग्जाम्पल लिया है तो 2 ही ले लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या है आपका, डेल्टा ए और डेल्टा बी का क्या आ रहा है, एरर आ रहा है आपका। डेल्टा ए और डेल्टा बी का एरर आ रहा है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे, सपोज हमको इन दोनों को ऐड करना है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, ये दो आपकी जो वैल्यूज आ रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें ऐड करना है तो इनकी एरर भी क्या होती है, ऐड होती है। कहने का मतलब ये वैल्यू तो आपकी जो ट्रू वैल्यू है ये तो ऐड होगी होगी क्योंकि ऐड हो रहे हैं ये दोनों, लेकिन इसकी क्या होती है आपकी, इसकी एरर भी ऐड होती है। ऑब्वियस सी बात है, वो तो होना भी चाहिए। लेकिन अगर हमको, ये तो हमारे ऐड करने में हो रहा है, लेकिन अगर हमको इन दोनों को सब्सट्रैक्ट भी करना है तो ये वैल्यू तो आपकी सब्सट्रैक्ट होगी, ट्रू वैल्यू दोनों, लेकिन अभी भी एरर क्या होंगी आपकी, ऐड ही होंगी, ये याद रखना है। अभी भी एरर क्या होगी आपकी, ऐड ही होगी। सब्सट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू आपकी सब्सट्रैक्ट होगी, लेकिन एरर अभी भी ऐड होगी, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे एरर्स आर ऑलवेज एडेड, कब, इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। चाहे एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, वो ऐड होती है। जैसे मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ए प्लस डेल्टा ए, बी प्लस डेल्टा बी, तो एडिशन में ए प्लस बी होगा, सब्सट्रैक्शन पे ए माइनस बी होगा, ये तो होगा, लेकिन एरर दोनों में क्या हो रही है आपकी, ऐड ही हो रही है, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। एक रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, दो आपको वैल्यूज दी है, ट्रू वैल्यू में इसमें इतना एरर आ रहा है, इसमें इतना एरर आ रहा है, 0.2 का, 0.5 और 0.2 का। अब इनको हमें ऐड करना है, ऐड करना है तो हमने क्या किया, हमने ऐड करा, तो ट्रू वैल्यूज तो हमने इसकी ऐड कर ली, 5 + 2, और मैंने क्या कहा, एरर तो ऐड ही होंगी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में, तो ये हो गया 7 प्लस ये क्या हो गया 0.7 ऐड करने में। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी फॉर्मूले में हमें इसे सब्सट्रैक्ट करना पड़े, उस केस में 5 और 2 तो सब्सट्रैक्ट होंगे, लेकिन एरर्स अभी भी क्या होंगी आपकी, सब्सट्रैक्ट ही होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 + 0.3, ये आपकी वैल्यू आ गई, सॉरी ये ऐड ही होंगी, 0.7 आपका एरर दोनों केस में रहेगी, ट्रू वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि वो सब्सट्रैक्ट हो रही है। इसका भी रीज़न होता है, मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा दूंगी, लेकिन आपका खाली लेक्चर अभी लंबा हो जाएगा। अगर आपको इसको समझना है कि ऐसा क्यों होता होगा, वेरीफाई करके दिखाओ, तो मैं इसको आपको सेपरेट वीडियो बना लूँगी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब ये ऐड और सब्सट्रैक्शन की बात हो गई, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न की। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न में आते हैं। सो स्टूडेंट अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। तो स्टूडेंट आपको स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह दूं कि एरर का जो भी थ्योरी है, मतलब एरर जो भी आपका टॉपिक है, होने को तो ये बहुत इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा ये बोरिंग होता है और टॉपिक के कंपैरेटिवली, इसलिए बच्चे इसको पढ़ना उतना पसंद नहीं करते। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी है अगर इसको इजी लैंग्वेज में समझा जाए, और इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी बहुत काफ़ी ईजी आते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझिए, बहुत कम टाइम लेगा और इससे आपके न्यूमेरिकल भी बनेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और एरर में हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपकी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड होती है, याद रखना। रिलेटिव एरर क्या होती है, ऐड होती है। अब रिलेटिव एरर जानते हो ना, डेल्टा R अपॉन R, रिलेटिव एरर मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल, एरर अपॉन ओरिजिनल, वो आपका वो रिलेटिव एरर होता है। अभी पढ़ा था हमने रिलेटिव एरर। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट आपका कोई क्वांटिटी x = AB है, ठीक है, मतलब दो आपकी जो आपके टर्म है वो आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो डेल्टा x अपॉन x करेंगे, मतलब x का रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A, ये A का रिलेटिव एरर हो गया, और डेल्टा B अपॉन B, ये B का रिलेटिव एरर हो गया। रिलेटिव एरर समझ में आता ना, एरर अपॉन ओरिजिनल। तो डेल्टा x अपॉन x, ये किसका हो गया आपका, रिलेटिव एरर ऑफ x, ये किसका हो गया, रिलेटिव एरर ऑफ A, और ये क्या हो गया, रिलेटिव एरर ऑफ B। ये ऐड होंगे, मतलब ये आएगा, ये फॉर्मूला लेगा इस पर, ठीक है। और सेम फॉर्मूला आपका डिवीजन में भी लेगा। लेट x आपका a अपॉन बी है सपोज, ठीक है। तो अभी क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x, अभी भी वही होगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन
बी। कैसी एरर ऐड हो रही है? रिलेटिव एरर ऐड हो रही है। और ऐसा नहीं हो रहा कि डिवीजन में माइनस हो रहा है या कुछ और हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस। जैसे सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों में एरर क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी। यहाँ भी ऐड ही होती है, लेकिन एरर नहीं बल्कि रिलेटिव एरर आपकी ऐड होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। आपको दो वैल्यूज दिए हैं, वैल्यूज क्या है? इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड दी है आपको, और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड दी है आपको L इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, और B लिखा है आपको 3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। देखो मैं वैल्यू यहीं से देख रही हूँ ताकि आंसर मैच करने के लिए ठीक हो जाए। आपको पूछा है कि एब्सोल्यूट एरर निकालो एरिया में। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर इन एरिया। इसे करिए। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है किसका? रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब आपको लेंथ इंटू क्या करना है? ब्रेड्थ करना है। लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या दिए? ट्रू वैल्यू के साथ एरर को ऐड करके दिए। अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने पे फ्रैक्शनल जो होती है आपकी इसे क्या कहते हैं? हाँ, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर क्या होती है आपकी? ऐड होती है। आपको दिया है कि मल्टीप्लाई करने पे आपकी जो रिलेटिव एरर होती है या जिसको हम फ्रैक्शनल एरर कहते हैं वो आपकी ऐड होती है। अब आपको क्या क्या पता है आप देख लीजिए। एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ आपको दी है, एक्चुअल वाली लेंथ दी है आपको, ट्रू वैल्यू 5, और ब्रेड भी दी है एक्चुअल वाली, वो भी दी है आपको 3, और एरर दी है लेंथ में 0.2, डेल्टा एल दिया आपको 0.2, और आपको ब्रेड्थ में भी एरर दी है 0.1। ठीक है, क्योंकि एरिया L इंटू बी होता है तो आप ए बता सकते हैं कि ए कितना हो जाएगा? L इंटू बी मतलब 5 इंटू 3 मतलब 15। तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम है। और आपसे पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट एरर इन एरिया बताओ, मतलब आपको डेल्टा एल फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए A इक्वल टू L इंटू बी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनमें क्या होता है? आपका रिलेटिव एरर ऐड होती है, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए का रिलेटिव एरर, डेल्टा एल अपॉन एल का रिलेटिव एरर, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी का रिलेटिव एरर, ये ऐसा आएगा। ठीक है, अब आपको ये निकालना है, डेल्टा ए निकालना है। ए आपका कितना आ रहा है? 15, डेल्टा एल अपॉन एल 0.2 अपॉन 5 प्लस, ठीक है, डेल्टा बी अपॉन बी 0.1 अपॉन 3। ठीक है, इधर का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं हटा देती हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये आपका जितना आया डेल्टा ए अपॉन 50, ये आपका 0.2 अपॉन 5 प्लस 0.1 अपॉन 3 है ना, 3 पॉइंट हटाएंगे तो ये होगा 2 अपॉन 50, और ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 30। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 25, ये आएगा आपका 1 अपॉन 30, ये डेल्टा ए अपॉन 15 हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया आपका? 150, तो ये हो गया आपका 6 टाइम्स, और ये हो गया आपका 5 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 11 अपॉन 150। तो ये तो डेल्टा ए अपॉन 15 आ रहा था, तो डेल्टा ए आपको फाइंड करना है, 15 को उधर भेज देते हैं, तो 11 इंटू 15 अपॉन 150, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हुआ, निकला 11 अपॉन 10 या 1.1, ये निकल गया आपका एब्सोल्यूट एरर इन, ये निकल गया एब्सोल्यूट एरर इन एरिया। एक्चुअल एरिया 15 था, ए कितना था? 15, और डेल्टा ए कितना है आपका? 1.1। तो हम अगर इसको लिखना चाहिए एरिया को, तो एरिया कितना होगा? 15 प्लस माइनस 1.1, अगर पूरा लिखना चाहे। और यूनिट लिख सकते हैं, क्या होती है आपके एरिया की? मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का। एक हम इसका डिवीजन का क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। आप इसको नोट कर सकते हैं, और एक डिवीजन का क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, डिवीजन के क्वेश्चन में आपको मास और वॉल्यूम दिया हुआ है,
मास दिया है और वॉल्यूम दिया हुआ है। मास दिया आपको किसी सॉलिड का 8 + 0.4 ऐसे दिया हुआ आपको इतना kg, और वॉल्यूम दिया आपका 4 + 0.2 वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब। आपसे पूछा है एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी निकाली। फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी। अब आपको सीधे सीधे पता है डेंसिटी D इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों टर्म डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, आपको दिया है m, वो कितना है आपका, स्मॉल m कर दीजिए इसे, m दिया आपको 8 और उस पर एरर दी आपको डेल्टा m, वो दिया आपको 0.4, v दिया आपको 4 और उस पर एरर कितना दिया हुआ है 0.2। ठीक है, और आपको क्या दिया है, आप d निकाल सकते हो। डेंसिटी d इक्वल टू हो गया आपका m/v, तो ये हो गया 8/4 मतलब 2 आपका आ गया, 2 डेंसिटी हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ, आप चाहो तो बाद में लिख सकते हो। तो इतनी चीज़ें आपको पता है। आपसे पूछा है एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी निकालो, मतलब डेल्टा d निकालना है आपको। तो आपको पता है कि d इक्वल टू, क्योंकि m/v है और जब ऐसा डिवाइड होता है तो फ्रैक्शनल एरर ऐड होती हैं, मतलब डेल्टा d/d इक्वल टू डेल्टा m/m मास की फ्रैक्शनल एरर और डेल्टा v/v वॉल्यूम की फ्रैक्शनल एरर। अब आपको डेल्टा d निकालना है। डेल्टा d/d आपका अभी निकाला था 2 डेल्टा m/m मतलब 0.4/8 प्लस डेल्टा v/v मतलब 0.2/4। ठीक है, तो ये होगा डेल्टा d/2, पॉइंट हटाया तो 4/80 प्लस 2/40। सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं इसको। 80 एलसीएम लिया, 4 + 4 ये हो गया 8/80 मतलब 1/10। तो डेल्टा डी कितना होगा, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, 2/10 या 1/5 या 0.2 आ रहा है आपका डेल्टा डी। डेल्टा डी कितना आ गया 0.2। ये आपका आंसर है जो इसने पूछा है। और कंप्लीट अगर इसका मेजरमेंट दिखाएं डेंसिटी का, तो एक्चुअल वैल्यू है आपकी 2d और ये एरर आ रही है, तो कितनी होगी 2 ± 0.2, क्योंकि डेंसिटी है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं कि कैसे प्रोपेगेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एडिशन पढ़ लिया, हमने सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन और हमने डिवीजन भी देख लिया। तो हमने क्या देखा कि एडिशन में जो चीज़ें होती हैं, एरर्स जो होती हैं वो ऐड होती हैं, सब्सट्रैक्शन में भी ऐड होती है, मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर ऐड होती है और डिवीजन में भी फ्रैक्शनल एरर ऐड होती है। और उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी आपके कर लिए। एक क्वेश्चन हमने वो भी किया था एब्सोल्यूट एरर का रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर भी निकाला था। ठीक है, तो अभी एरर आपका कुछ बचा है पार्ट, इसमें एक पार्ट आपका और होगा। तो स्टूडेंट्स को रिवीजन कीजिएगा। जो भी पार्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या जो पार्ट आपको समझना है या जो पार्ट आपको ऐसे टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या और पढ़ना है। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपना प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए लेकिन खुश होकर पढ़िए, अपने पूरे एफर्ट लगाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे।